ग़ज़वा-ए उहुद आपने सुना ही होगा, जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचाजान को शहीद किया गया था। ग़ज़वा-ए उहुद के वक्त की बात है। हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त वो ईमान नहीं लाए थे। तो जब ग़ज़वा-ए उहुद का ये मौका आया, ग़ज़वा-ए उहुद के मौके पर अबू सुफ़ियान ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकार कर कहा कि अगले साल बदर के मैदान में हमारी और आपकी जंग होगी। हज़रत अबू सुफ़ियान ने चैलेंज किया कि अगले साल बदर के मैदान में हमारी और आपकी जंग होगी। ये जंगे बदर नहीं, जंगे बदर तो पहली जंग हो चुकी थी। अबू सुफियान ने फिर से चैलेंज कर दिया कि ए मोहम्मद, अगले साल हमारी मुलाकात बदर में होगी, वहां पर हमारी जंग होगी। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, ऐलान जंग को कबूल कर लिया। इसके बाद अबू सुफियान और उनका लश्कर मक्के की तरफ रवाना हुआ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम के साथ मदीने शरीफ तशरीफ ले आए। पूरा साल जंग की तैयारी जारी थी। वहां पर अबू सुफियान भी मक्के शरीफ में जंग की तैयारी में लगा हुआ था, लश्कर जमा करने में। यहाँ पर मदीने शरीफ में भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम को इसके लिए रेडी कर रहे थे, इसके लिए तैयार कर रहे थे। जब वादे का वक्त आया, यानी 1 साल मुकम्मल हुआ और बदर में अब मिलना है, तो वक्त जैसे करीब आया, अल्लाह ताला ने अबू सुफियान और कुफारे कुरैश के दिल में खौफ डाल दिया। ऐसा खौफ डाल दिया कि अब वो लोग ये कोशिश कर रहे थे कि ये जंग हो ही ना। अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ऐसा खौफ डाल दिया कि हमें फिर से बदर में जाकर हमें रुसवा नहीं होना, कुछ ना कुछ करके हम इस जंग को कैंसिल करवाते हैं। तो उन्होंने इस जंग को कैंसिल करवाने के लिए एक चाल चली, एक प्लानिंग किया। नुआइम बिन मसऊद एक कबीले का शख्स था जो ना मक्के शरीफ के कबीले का था, ना कुरैश का था, ना मदीने शरीफ का था, वो किसी कबीले का शख्स था। जब वो मक्के पाक आया तो अबू सुफियान ने उसे लालच दी और उसे कहा कि तुम जाओ मदीने, जहाँ पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और वहाँ पर लोगों को जाकर बहकाओ, लोगों को जाकर डराओ कि भाई मक्के शरीफ में तो कुरैश वालों ने इतने वेपन्स, इतने हथियार तैयार किए, इतने लश्कर तैयार किए, अगर तुम लोग जाओगे तो तुम हलाक हो जाओगे। ये प्लानिंग कौन कर रहा है? अबू सुफियान, जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। और वजह क्या? अल्लाह ताला ने उनके दिलों में खौफ डाल दिया था। ऐसा खौफ डाल दिया कि जंग से उसे भागना था, लेकिन भागने का कोई रास्ता भी नहीं था। तो उसने ये पूरा प्लानिंग रचा। अब जब ये नुआइम बिन मसऊद मदीने पहुंचा, सहाबाए किराम से मुलाकात हुई, तो उनसे कहने लगा कि भाई तुम लोग जंग से पीछे हट जाओ, अगर तुम लोग जंग के लिए गए तो तुम में से एक भी शख्स नहीं बचेगा, क्योंकि अहले कुरैश, अबू सुफियान और उसका लश्कर इतना मजबूत है कि आप लोग को तो हलाक करके छोड़ देगा। इतना बड़ा लश्कर है, आप लोग हार मान लो। अब जब वो शख्स डर सुनाने के लिए आया कि भाई तुम लश्कर से डर जाओ, सहाबाए किराम ने क्या जवाब दिया? सहाबाए किराम का जज्बा देखिए। सहाबाए किराम कहते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये सहाबाए किराम का जज्बा। सहाबाए किराम फरमाते हैं हमें अल्लाह काफ़ी है और क्या ही अच्छा बिगड़ी बनाने वाला है, क्या ही अच्छा कारसाज है। सहाबाए किराम का आप जज्बा देखिए, क्या कहते हैं कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ताला हमें काफ़ी है। ए नुआइम, हमें पता है तुम्हारे पास लश्कर बड़ा, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हारा लश्कर भी बड़ा है, तुम्हारे पास हथियार भी है, लेकिन ए नुआइम, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह ताला की रहमत हमारे साथ है, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जब जंग का वक्त आया तो सहाबाए किराम बद्र की तरफ गए, लेकिन अबू सुफियान को आना था नहीं और वो आया भी नहीं। कुफार कुरैश तब डर के पीछे हट गए, और जब सहाबाए किराम बद्र के मैदान में पहुंचे, उन्होंने देखा कुफार कुरैश तो आए नहीं है, तो फिर उन्होंने खूब तिजारत की। अल्लाह ताला ने उनको वहां पर तिजारत में भी बरकत अता फरमाई और जंग बिल्कुल ना हुई, बिना लड़े ही हमारी इस्लामी फौज अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर जीत गई। ये जो वाकया हुआ, इसे ग़ज़वा-ए बद्र सुगरा कहा जाता है। ग़ज़वा-ए बद्र सुगरा।